नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी बच्चे? होपफुली सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे और ताबड़तोड़ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इसी के बीच में बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप मैसेज की वजह से आपका एक टॉपिक हमेशा के लिए आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहता है कि सर जी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। फिर इसी प्रकार आपका अगला जो टॉपिक है कि सर जी नरेशन में हमें प्रॉब्लम होती है, पंक्चुएशन में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, आपकी ये आज की क्लास में पूरा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आप एक एक रूल के साथ, और जो 2014 से लगा कर के जो 2023 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस आए हैं आज की क्लास में हो जाएंगे। आप बच्चों ये पूरा वीडियो देख लेना, आज के बाद आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं बच्चों बिना समय गवाए आज की क्लास को। तो चलिए बच्चों देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बच्चों, तो सबसे पहले इसमें आपको मुख्यतः दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक तो आपको टेंस चार्ट आना चाहिए। अगर टेंस चार्ट नहीं आता तो मैंने लिख रखा है कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए वजह से मैंने लिख रखा है कि आपको टेंस चार्ट ऐसे करके याद कर लेना। टेंस चार्ट के बाद में बच्चों एक आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ये है बच्चों। तो वो दो तीन चीज़ें आपको फॉलो कर लेनी है बस भाई, फिर देखो आपको आने लगेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। और बहुत सारे आज ट्रिक भी दूंगा, ट्रिक से एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले टेंस आपको पहचानना आना चाहिए। कौन सा टेंस चार्ट क्या है बच्चों? अगर आपका टेंस कैसा प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, पहले बात तो बच्चों ये समझ लो आपके टेंस के जो भेद होते हैं कितने पूरे। पहले तो टेंस के जो प्रकार हुए बच्चों वो 3, और प्रत्येक टेंस के 3 के बच्चों 4 और भी अंग हुए, भाग हुए, तो उनके बच्चों पूरे ओवरऑल आपके 12 टेंस है। और 12 टेंस में बच्चों आपके 4 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते और बाकी सभी टेंसों के बनते हैं। अब किन 4 के नहीं बनते सर जी? तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 3 के बच्चों ये हो गए, और फ्यूचर इन कंटिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बच्चों नहीं बनता है। अब चलते हैं हम लोग अपने एक एक चीज़ों को कि टेंस को आपको कैसे पहचानना है। तो बच्चों, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा ना बच्चों, तो जब इसका पैसिव वॉइस आप पहले पहचानेंगे कैसे कि सर जी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, तो या तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आया होगा, और फिर या तो फिर अगर ये सारी चीज़ें नहीं आई ना तो आपका वाक्य या तो निगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, तो वहाँ पर डू या तो डस का प्रयोग होगा। तो बच्चों आप समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा बच्चों हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और इसका जब एक्टिव से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का बच्चों किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बच्चों सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। और जैसे ही इसमें आया अपने से नीचे खिसक जाता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर, और वर्ब की हमेशा बच्चों कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो बच्चों अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, अगर कोई भी बच्चों कंटिन्यूअस हो, वो किसी के में नीचे नहीं जाता, उसमें बस एक चीज़ जुड़ जाती है, बीइंग। क्या? बीइंग, BEING। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया बच्चों इज, एम, आर, और वर्ब में ING लगेगा। तो मतलब या तो फिर वर्ब की ING जो फॉर्म आएगी इसे आप फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं। क्या इसको कह सकते हैं आप? वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं बच्चों। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इज, एम, आर यह आएगा और इसके बाद में ING आ जाएगी, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और इसका जब बच्चों पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बच्चों किस में जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहता है। और क्या जुड़ जाता है? इज, एम, आर, और इसी में क्या ऐड हो जाता है? बीइंग। क्या ऐड हो जाता है? बीइंग। और हमेशा पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों। अब अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बच्चों पहचान पाओगी? हैज़ आएगा या तो हैव आएगा, और इसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी बच्चों। हैज़, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में
लिखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट अपने से नीचे में खिसक गया तो किसमें चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रिया बच्चों क्या होती है, हैज़ बीन, हैव बीन। क्या होती है बच्चों, हैज़ बीन, हैव बीन। और फिर पैसिव वॉइस का मतलब बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे परफेक्ट में भी वर्ब की बच्चों थर्ड फॉर्म दी होती है तो आपके लिए तो और आसानी होती है कि बस वही उठाकर लिख देना है। अब आगे बच्चों चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, पास्ट इंडिफिनिट। अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आपका वाक्य है तो कैसे पहचानोगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, डिड लगा होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बना क्योंकि मैंने बताया वो किसके नीचे, वो भी किसी के नीचे जा नहीं पाएगा तो भाई उसका नहीं बनेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी या तो डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी बच्चों। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बच्चों पास्ट इंडिफिनिट का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे जब तो वो किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर। क्या होती है, वाज या वर्ब। और वर अगर फिर इसके बाद में हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों। अब देखिए अगला पास्ट कंटिन्यूअस अगर हो तो बच्चों मैंने क्या कहा है, कंटिन्यूअस कभी किसी में नहीं जाएगा। कंटिन्यूअस की आपको सहायक क्रिया याद कर लेनी, पास्ट कंटिन्यूअस की वाज या तो वर्ब, वाज या तो वर, और वर्ब में आईएनजी। अब इसका जब बच्चों पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस किसी में नहीं जाता तो कंटिन्यूअस में रहता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की बच्चों देखिए सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या तो वर, और इसी में क्या जुड़ जाता है, बीइंग, BEING। और हमेशा पैसिव वॉइस में बच्चों वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म आती है। अब इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब पास्ट परफेक्ट टेंस आया। पास्ट परफेक्ट टेंस तो क्या लिखा होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट भी अपने से नीचे खिसक कर जाएगा तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। बीन जुड़ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो बीन जुड़ गया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों आती है। अब देखिए आगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब देखो क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा है सबसे नीचे वालों का नहीं बनता है, तो क्योंकि वो नो चेंज हो जाते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का होगा तो कैसे पहचानोगे, विल लगा होगा, शैल लगा होगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो उसे आप किस में बना देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया विल भी, शैल भी, और हमेशा पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों। अब आगे आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, मैंने बताया बच्चों नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। आप लिख लीजिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बना तो इसके बाद किसका नंबर आया, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट कैसे पहचान पाओगे बच्चों, विल हैव होगा या तो शैल हैव होगा, और परफेक्ट का मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसका जब बनाएंगे आप तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, जिसकी सहायक क्रिया विल हैव, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों फिर आएगा मॉडल की बारी। अब मॉडल क्या होगा, कैन होगा, मे होगा, विल होगा, शुड होगा, ये सब विल, वुड, कैन, माइट, शुड, ये सारी चीज़ें मॉडल हैं। आउट टू, तो इनके बाद में आपको क्या लिखना है, मॉडल का मॉडल। जैसे विल आ गया तो विल आ गया तो आपको लिख देना है विल, वी, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर कैन आ गया लिख करके तो बच्चों कैन का कुड नहीं करना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। अगर कैन लिखा है तो कैन का क्या लिख देंगे, कैन प्लस बी, और इसके बाद हमेशा वर्ब की बच्चों थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया बच्चों आपका टेंस चार्ट। आपको टेंस चार्ट समझ में आया होगा। तो ये बच्चों आपको ज़रूरी है बच्चों कि आपको ये याद ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप इसको याद कर पाएंगे तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस बेटा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं तुम्हें सिखा सकता। तो आपको ये लर्न करना है कि आपसे कोई पूछे कि बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानोगे, तो हमेशा तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें यस या यस आ सकता है, या डू या तो डस मिल जाए तो आप समझ जाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो अपने से नीचे में चला जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, जिसकी सहायक क्रिया वाज, वो इज़, एम, आर हो जाएगी। और इसके बाद में जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगा देते हैं बच्चों। अब देखिए प्रोनाउन चार्ट, बस दो ही चार्ट आपको याद करने हैं। प्रोनाउन चार्ट क्या कहता है, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में, जैसे कहीं आई होगा तो इसका जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मी हो जाएगा, मी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, यू का
यू ही रहता है। सी का क्या हो जाता है, हर होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है बच्चों। ही का क्या होता है, हिम होता है। यहाँ पर ही का बच्चों क्या होता है, हिम होता है। इसी प्रकार वी का अस होता है और दे का क्या होता है बच्चों, देम होता है और इट का इट होता है। ये प्रोनाउन संबंधित चेंजमेंट है। अब बच्चों आपको टेंस कराए जाएंगे संबंधित कैसे आपको करने। देखते हैं एक्टिव से पैसिवाइज बनाना। देखिए बच्चों, निम्न 3 प्रकार के सेंटेंसों का जो मुख्य 3 प्रकार के सेंटेंसेस हैं उन्हीं का एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं। तो बच्चा समझिए वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बच्चों वो वाक्य होते हैं जिसमें सकारात्मक वाक्य हो, पॉजिटिविटी हो या निगेटिव वाक्य हो। मतलब पॉजिटिव वाक्य और निगेटिव वाक्य, इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे राम घर जाता है, ये कैसा वाक्य है, असर्टिव में पॉजिटिव वाक्य। और राम घर नहीं जाता है, ये बच्चों क्या है, निगेटिव। तो वो भी किसके अंदर आएगा, असर्टिव सेंटेंस की। तो अगर मैं पूछ लूँ कि बच्चों वह खाना खाती है, तो वो कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर मैं कह दूँ वो खाना नहीं खाती है, तो बच्चों वो भी कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, उसे कैसे आप पहचानोगे, बंद करो बंद। अच्छा ठीक 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 है। अब देखिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रीगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, या तो फिर बच्चों दूसरे जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। किसके साथ में शुरू होते हैं, WH फैमिली से। और इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है बच्चों आदेश सूचक वाक्य, ऐसे जिनमें कोई आदेश दिया जाए। तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या बच्चों लेट से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को अब बारी से एक एक सेंटेंसों को सबसे पहले असर्टिव को सीखते हैं। असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए बच्चों, मुख्यतः 4 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। वो बच्चों 4 चीज़ क्या हैं, देखिए इस छोटे से डिब्बे में ही सब मंत्र छिपा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। अर्थात कहने का मतलब है पहला नियम कहेगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक। दूसरा नियम कहेगा भैया हेल्पिंग वर्ब लाओ। और तीसरा नियम कहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा नियम कहता है बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। बाई इस यहाँ पर टू भी हो सकता है, विथ भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। वो वर्ब के अनुसार डिपेंड करता है। वो बच्चों सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो पहला सेंटेंस बच्चों क्या कह रहा है, आशीष मेक्स अ नॉइस। तो आशीष क्या मत चाहता है, एक नॉइस, एक शोर। तो कैसे बनाएंगे, अ नॉइस लिखेंगे, अ नॉइस। सबसे पहले बोला था ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या लिखा है, अ नॉइस। तो क्या लिखा, अ नॉइस, NOISE, अ नॉइस। अब इसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लाओ। तो आपको ये टेंस बच्चों सबसे पहले पहचानना सीखना पड़ेगा। तो ये मेक लिखा, मेक में यस लगी है, तो आप समझ जाओगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस में बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। क्या होती है, इज एम आर। ये बच्चों इसकी सहायक क्रिया है। तो देखिए अगर एक वचन करता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो बच्चों ही लगा दिया जाता है। तो देखिए अ नॉइस मतलब एक नॉइस की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इज अ नॉइस इज। अब इसके बाद में इतना कर दिया, अब क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। क्या लाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MEDE, मेक, मेड, मेड। तो बच्चों ये मेड होती है। फिर इसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो बाई लगा करके ये सब्जेक्ट है आशीष, इसको ऑब्जेक्ट बना दो, आशीष। तो ये प्यारे बच्चों आपका बन गया। अब अगला है बॉयज, लड़के, लव माने प्यार करते हैं, एनिमल्स मतलब जानवरों से। तो बच्चों इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, किससे प्यार करते हैं, जानवरों से। तो सबसे पहले वर्ब के बाद में जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो क्या लिखा, ANIMALS, एनिमल्स।
क्या लिखा, एनिमल्स। इसके बाद में तुरंत कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ, तो क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसमें कोई यस या यस नहीं आया बच्चों। तो कैसे आप सोचोगे अब सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं तो इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं आया है बच्चों, क्योंकि वर्ब में यस या यस लगा देने से वो सिंगुलर हो जाता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो इस वजह से ये प्लूरल यहाँ पर होना चाहिए। तो मतलब ये सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। मगर यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही, तो इज एम आर में क्या बच्चों लगा देंगे, आर। क्या लगा देंगे, आर। आप यहाँ पर आर लगा देंगे। और इतना करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लव, लव्ड, लव्ड, LOVED, लव्ड। अब इसके बाद बाई लगा करके वॉइस लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे, वॉइस। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले वर्ब मिली, वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखता है, एक पत्र, तो लिखेंगे अ लेटर, LETTER, अ लेटर, अ लेटर। अब इसके बाद में बच्चों कौन सा टेंस है, तुरंत कहता है भाई टेंस पहचानो, तो इज एम आर लगा है, तो मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बच्चों कंटिन्यूअस किसी में नहीं जाता है, कंटिन्यूअस किसी में नहीं जाता है, उसमें क्या बच्चों जुड़ जाता है, बीइंग, बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीइंग। मगर आपको पहले सब्जेक्ट देखो, आ लेटर, एक लेटर की बात हो रही तो मतलब इजी रहेगा। और अब क्या जोड़ेंगे, बीइंग, BEING, क्या जोड़ दिया, बीइंग। अब इसके बाद बच्चों कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन, तो WRITTEN, रिटेन। अब इतना करने के बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। बाई, अब प्रोनाउन है तो ही है, तो क्या ही का यहाँ पर हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। ये हो गया आपका अगला। अब अगला सेंटेंस बच्चों देखिए, पूजा हैज़ रिटेन दिस लेटर। पूजा ने इस पत्र को, पूजा इस पत्र को लिख चुकी है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, देखिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, वर्ब के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट, दिस पत्र, यह पत्र, दिस लेटर मतलब यह पत्र, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो क्या लिखा, दिस, दिस लेटर, LETTER, दिस लेटर। अब बच्चों देखिए आप कौन सा टेंस है, आपको हैज़ हैव दिख गया तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है सर जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब दिस लेटर मतलब एक पत्र की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा, और क्या लग जाता है, वीन, हैज़ वीन। और वर्ब की बच्चों कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, थर्ड फॉर्म, जो कि हैज़ हैव के बाद ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी होती है, तो बस उसी को लिख दिया जाता है, रिटन। अब बाई लगा करके पूजा, ऐसा बच्चों कर दिया। अब अगले सेंटेंस को बच्चों देखिए, अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही स्टोलन, ही स्टोल माई बुक। ही माने उसने, स्टोल मतलब चुराई, माई बुक मतलब मेरी पुस्तक को, उसने मेरी पुस्तक चुराई। तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा कर लेकर आना पड़ेगा, तो क्या लिख दिया, माई। और माई के साथ में इससे जो भी जुड़ा होगा नाउन वो भी आता है, माई बुक। क्या होता है बच्चों, माई बुक, माई बुक। अब इसके बाद में आगे बच्चों क्या लिखा है, माई बुक लिख दिया। इसके बाद आपको टेंस पहचानना है, स्टील होता है, STEAL, स्टील माने चुराना, सेकंड फॉर्म स्टोल, STOLE, और थर्ड फॉर्म स्टोलन, STOLEN, स्टोले। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट बच्चों किस में जाता है, अपने से नीचे खिसक आता है, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज या तो वर, वाज या तो वर। अब देखिए माई बुक, मेरी एक पुस्तक एक ही है, तो इसलिए क्या आएगा, वाज, या तो वर में क्या आएगा, वाज आएगा। क्या बच्चों आएगा, वाज। फिर इतना करने के बाद बच्चों जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन, STOLEN। अब बाई लगा करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगा करके
ही का क्या बदल देते हैं बच्चों, हिम बदल देते हैं। ही का क्या बच्चों कर देते हैं, हिम कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ही का क्या कर दिया, हिम कर दिया। ये हो गए आपके 5। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे। तो बच्चों वह एक पत्र लिख रहा था, तो इसको बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र। तो क्या लिखा, अ लेटर, अ लेटर। अब इसके बाद आपको बच्चों तुरंत टेंस देखना है। कौन सा टेंस है, वाज वर्ड दिख गया तो आप समझ गए कि सर जी पास्ट कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस सर जी कंटिन्यूअस में ही रहता है, बस उसमें क्या जुड़ जाता है, बीइंग। तो क्या लिखा, वाज बीइंग, BEING, बीइंग लिख दिया। अब सर जी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, WRITTEN, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ही का क्या कर दिया, हिम कर दिया बच्चों। अब अगला इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैड रिटन अ लेटर। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, क्या, अ लेटर। तो क्या लिखा, अ लेटर, LETTER। फिर इसके बाद में हमारा नियम क्या कह रहा है कि भैया हेल्पिंग वर्ब पता करो कौन सा टेंस है। तो ये कौन सा हैड है, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चला जाता है, अपने से नीचे में खिसक आया। तो पास्ट किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। तो बच्चों क्या होती है, हैड बीन। अब इसके बाद में वर्ब की सर जी जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आओ, WRITTEN, बाई, ही का हिम हो गया बच्चों, क्योंकि बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर विल डिलीवर द लेटर। तो लेटर्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो ये वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। तो लिखिए द लेटर, लेटर्स। फिर इसके बाद में बच्चों आपको टेंस तुरंत देखना है कि विल लिखा हुआ है तो मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट। और फ्यूचर इंडिफिनिट किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो भाई हेल्पिंग वर्ब लाओ, तो क्या हुआ, विल वी। और विल भी लग गया तो इसके बाद में क्या कह रहा है, वर्ब की अब सर जी थर्ड फॉर्म लाओ। तो क्या हो जाएगा, डिलीवर, DELIVERED, डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन लिखा हुआ है तो लिख दो द पोस्टमैन, पोस्ट में। ये बन गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस विल हैव कैच, कैच माने पकड़ लिया, द टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी को। तो बच्चों अब देखेंगे सबसे पहले द टेररिस्ट, ये इतना बच्चों लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, विल हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट किस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव बीन। इतना करने के बाद में बच्चों जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कैच का देखो हैव लगा है तो मतलब ये थर्ड फॉर्म लिखी होगी, तो सिर्फ यही आपको लिख देनी, आधा काम तो यही समाप्त हो गया। अब ये भी हो गया। अब बाई लगा करके, बाई लगा करके पुलिस लिख दो, द पुलिस लिख दो। वैसे इसके बाद में द पुलिस वाले में बाई लगा सकते हो या ना भी लगा सकते हो, ऐसा आपको मन हो तो यहाँ पर बाई पुलिस ना भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन है तो लगा भी दीजिए, नहीं लगाना हो तो ना लगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो मस्ट, अब देखिए बच्चों मॉडल आ गया। तो मॉडल में क्या बनाना होता है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो क्या कर दिया, द पुअर, क्या लिख दिया, द पुअर। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तुरंत कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लाओ। तो हेल्पिंग वर्ब जो लिखा हुआ है मॉडल वही लिख दो, मस्ट। और मॉडल होगा तो उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, बी। और वर्ब की बच्चों कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड, HELPED, हेल्प्ड बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही माने वह, कैन माने सकता है, स्पीक माने बोल, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। तो क्या बोल सकता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो लिखो इंग्लिश, ENGLISH। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कह रहा है तो कैन है, तो जो मॉडल है तो कैन लिख दिया। आप मॉडल आ गई तो अपने मन से क्या जोड़ देना, बी।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, SPOKEN, बाई, ही का क्या कर देंगे हिम। तो बच्चों ये आपके हो गए बेसिक। अब इम्पॉर्टेंट लेवल पर होंगे, फिर सेट कराए जाएंगे आपके सारे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद फ्रेंड।